जो ज्यादा से ज्यादा व्यभिचारी और ज्यादा से ज्यादा व्यभिचारी हो सकता है? कौन सा संबंध? पति पत्नी का। तो साजन सजनी के संबंध में जो संसार में सबसे जास्ती व्यभिचारी बनता है कौन है? अरे किसका यादगार है शास्त्रों में? राधा कृष्ण का यादगार है। राधा कृष्ण उनका पक्का प्रेम रहा जीवन भर, अंश मात्र भी झूठा नहीं। ऐसे पक्के प्रेमी कि औरों के साथ जो संबंध रहा वो पट्टरानियां कही गई और राधा महारानी का टाइटल मिलता है और प्रैक्टिकल में महान पार्ट बजाती भी है, क्योंकि राधा की दृष्टि कृष्ण में और कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबी। परंतु यही आत्माएं सर्वोपरि हैं क्या अभी विचारी स्टेज में है? उसको जन्म देने वाला क्यों? हाँ, जो राधा कृष्ण ने गुप्त संबंध जोड़ा, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जोड़ा, एक के साथ ही संबंध जोड़ा, वो संबंध देह की इंद्रियों का संबंध है। देह विनाशी तो संबंध भी विनाशी। और देह से ऊपर स्टेज है मन बुद्धि की। तो मन बुद्धि के द्वारा जो सुख भोगा जाता है वो देह का संबंध नहीं है, देह से परे की स्टेज है। इसलिए गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। गोप गोपियों से क्यों पूछे? उनका नाम ही है काम के आधार पर गोप गोपी। क्या काम किया है? गुप्त संबंध जोड़ा, गुप्त संग किया। कितनों के साथ गुप्त संबंध किया? 16,108 के साथ गुप्त संबंध किया। ये छी हुआ, अच्छा हुआ है? एक के साथ संबंध जोड़ा। गोप गोपियों ने किसके साथ संबंध जोड़ा सुख लेने के लिए? एक के साथ संबंध जोड़ा। तो जो एक के साथ संबंध जोड़ा है, गुप्त संबंध जोड़ा है, जो बड़ा प्रभावशाली है। क्यों? कि उस गुप्त संबंध में जितनी याद आती है उतना और किसी संबंध में याद नहीं आती है। माना साजन सजनी का जो संबंध है तो इंद्रियों का ही संबंध, लेकिन उसमें बड़ी ताकत है। कितनी ताकत है कि अतीन्द्रिय सुख भोगते हैं, इंद्रियों के सुख का नाम निशान नहीं। किसके साथ? जो इंद्रियातीत, इंद्रियों से अतीत की स्टेज में चला जाता है। जैसे का संग करेंगे
वैसे ही बनेंगे। तो कितने बनते हैं? कितने बनते हैं अतीन्द्रिय सुख लेने वाले? 16,108। कोई चित्र दिखाया जाता है चरित्र की यादगार है? रास लीला। जो भी गोपियां रास लीला में दिखाई जाती हैं चित्रों में, हर गोपी के साथ एक गोपी बल्लभ, कोई दूसरा नहीं हो सकता। जो भारत के राजाओं में हिस्ट्री में प्रसिद्ध रहा, उन राजघरानों में एक लिंग भगवान की पूजा होती रही। किसकी पूजा? एक लिंग भगवान, दूसरा पति परमेश्वर नहीं। लेकिन वो तो भक्ति मार्ग के थे कि ज्ञान मार्ग के थे? भक्ति मार्ग के थे। पूजा करते थे, लेकिन उस रहस्य को नहीं जानते कि भगवान ने भी सृष्टि पर आकर के प्रैक्टिकल में संबंध जोड़ा है। प्रैक्टिकल का गायन होता है या सिर्फ बोल बोल का गायन होता है? प्रैक्टिकल का गायन होता है। और सर्व संबंध जोड़े हैं। क्या भगवान ने सर्व संबंध जोड़े हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तुम्हारे साथ मेरे सब प्रकार के संबंध हैं। तो वो सर्व संबंध निराकार आत्माओं के, निराकार मनुष्य मात्र के जो 16,108 की लिस्ट में आते हैं, निराकार ज्योति बिंदु के साथ हैं या साकार के साथ हैं? क्या है? निराकार के साथ नहीं। ब्रह्मा कुमारियों से पूछना, क्या कहेंगी? है निराकार के साथ। अरे उन्हें पता ही नहीं है कि संबंध का अर्थ क्या होता है। सम माने समान, बंध माने बंधन। संबंध कब जुटेगा? जब समान हो दोनों, एक चींटी हो और एक हाथी हो और दोनों की शादी कर दो, संबंध जुटेगा? बिल्कुल नहीं जुड़ेगा। दोनों समान होने चाहिए। एक सिर्फ निराकार और दूसरा साकार। संबंध जुटने का सवाल ही नहीं। तो वो निराकार जिस साकार में प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, मुकर्रर माने सदाकाल या अल्पकाल? सदाकाल। तो सदाकाल जिसके संग रहेगा तो संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? लगता है। वो साकार जो निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी स्टेज में रहने वाली आत्मा है, जिस साकार में मुकर्रर रूप से प्रवेश करती है, तो वो भी आखिरीन क्या बन जाती है? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बन जाती है। तो जो निराकार सो साकार है। ऐसे नहीं कि निराकार ही है, साकार शरीर नहीं है तो, लेकिन साकार शरीर और साकार शरीर की इंद्रियों का उसे भान नहीं रहता।
ऐसी बुद्धि की स्टेज बनाए रखी है। याद के पुरुषार्थ के आधार पर जो शास्त्रों में गायन है, कवियों ने गीत गाया है, कवियों की भावना जब कविता करती है तो ऊंची भावना के स्तर पर होती है या नीची भावना होती है? ऊंची भावना होती है। और जब ऊंची भावना होती है तो भगवान भावना का भाड़ा देता है या नहीं देता है? भगवान भावना का भाड़ा देता है। तो जो गीत गाते हैं उसमें रहस्य भरा हुआ होता है। तुलसीदास ने एक चौपाई बोली, यही जानो हूं। क्या तुलसीदास ने अपने इष्ट देव को बोला, यही जानो, तुम जिसे जानते हो, जिसको तुम जानते हो, उसके तीनों कालों को तुम जानते हो। क्या? यही जानो जिसको तुम अच्छी तरह से जानते हो। कैसे अच्छी तरह से? तीनों कालों को जानते हो। यही जानो ते ही देव जनाई। जिसको तुम जानते हो उसको तुम जानकारी दे देते हो। कितनी ऊंची बात। किसने किससे कही? ये बात किसने कही और किससे कही है? अरे तुलसीदास की आत्मा ने हाँ अपने इष्ट देव को कहे, जिसे तुलसीदास भगवान मानते थे, वो तो राम को मानते थे। लेकिन हम बच्चों को तो बता दिया। ब्रह्म वाक्य में, मुरली में ऊंचे ते ऊंचे भगवंत ने बता दिया। क्या क्या बता दिया? कि तुलसीदास की आत्मा कौन सी आत्मा है। कैसे बता दिया कि तुलसीदास की आत्मा राम वाली आत्मा है? ब्रह्म वाक्य बोल दिया कि अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी कथा कहानियां लिखी है। चाहे वो वाल्मीकि रामायण हो, चाहे वो तुलसीकृत रामायण हो। वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण लिखी और तुलसीदास ने कलयुग में तुलसीकृत रामायण लिखी। तो जिसने लिखी है वो लिखने वाली आत्मा कौन? क्यों? क्योंकि रामायण में राम की कथा लिखी है। भले तुलसीदास ने लिखी है तो भी राम की कथा लिखी है। द्वापर युग में और कलयुग में तुलसीदास ने लिखी है रामायण हिंदी में, तो वो भी राम की कथा लिखी है।
तो लिखने वाली आत्मा कौन है? राम की आत्मा है। लेकिन बाप ने हमें बता दिया कि राम वो त्रेता वाला राम नहीं, 14 कला वाला राम नहीं, वो भगवान नहीं है। फिर कौन सा राम? वो ही राम वाली आत्मा नीचे गिरते 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 जिसने रावण को खत्म कर दिया। रावण माने रुलाने वाले को खत्म कर दिया। क्या इस दुनिया में से उस रावण जो सारी दुनिया को रुलाता था उसको खत्म कर दिया। वो राम नहीं जो त्रेता का राम समझ लिया, 14 कला संपूर्ण। अरे त्रेता वाला 14 कला संपूर्ण ऊंचा होगा या सतयुग वाला देवता ऊंचा होगा? है सतयुग वाला जरूर ऊंचा। सतयुग 16 कला संपूर्ण होता है। सतयुग में नारायण का राज्य था, तो उससे तो ऊंचा नारायण हो गया। तो त्रेता वाले राम की बात नहीं है। किस राम की बात है? वही राम वाली आत्मा जब कलयुग के अंत में शिव बाप का रथ बनती है। किसका रथ? ऊंचे ते ऊंचे भगवंत आत्माओं का बाप बनती है। बनती क्या है ही वो ऊंचे ते ऊंचा आत्मा जो सबका बाप है, उसका कोई बाप है ही नहीं। वो उस त्रेता वाले राम के अंतिम जन्म में कलयुग में आकर मुकर्रर रूप से प्रवेश कर जाता है। क्या जब प्रवेश किया नई सृष्टि रचने के लिए, तो उस कार्य में आदि है या अंत है? आदि है। और नियम है जो आदि सो अंत। आदि में निराकार ने साकार में मुकर्रर रूप से प्रवेश कर लिया। तो दोनों कंबाइंड हो गए कि नहीं? एक निराकार ज्योति बिंदु और एक साकार बड़ा रूप जो बोला है। तुम बच्चे निराकार ज्योति बिंदु को नहीं याद कर सकते हो तो क्या करो? बड़े रूप को याद करो, जिस बड़े रूप में मैं परमानेंट प्रवेश करता हूं, मुकर्रर रूप से प्रवेश किया हुआ हूं संगम में। जब तक तुम्हारी पूरी राजधानी स्थापन न हो जाए, तो जब पूरी राजधानी स्थापन होती है तो राजधानी का जो राजा है उसकी कोई धारणा शक्ति होगी या नहीं होगी? है? धारणा शक्ति के बगैर कोई राजा की राजाई नहीं चल सकती, क्योंकि दुनिया के सारे कार्य पवित्रता की शक्ति से होते हैं। और वो पवित्रता कन्याओं माताओं में होती है या पुरुषों में होती है, जिनको ब्रह्म वाक्य में
टाइटल दे दिया, पुरुष सब दुर्योधन दुशासन। वो एकांत पाए करके अपनी दुष्टता के बगैर रह नहीं सकते हैं। पुरुष मात्र दुर्योधन दुशासन बताई दिए। वो चाहे ऊंचे ते ऊंचे त्रिदेव ही क्यों न हो, ब्रह्मा ही क्यों न हो, विष्णु देवता ही क्यों न हो, शंकर देवता ही क्यों न हो। क्या शंकर जो महादेव कहा जाता है, देवताओं में बड़ा देवता, वो दुर्योधन दुशासन कोई मानेगा? है दुनिया का कोई शास्त्रकार मानेगा? आप उन्हें मनवा सकते हैं। कैसे? जो शंकर है उसके जो चित्र बनाए हैं शास्त्रकारों ने, शास्त्रों में वो चित्र किस बात की याद दिला रहे हैं? क्या चरित्र? याद में बैठे हुए चित्र दिखाए जाते हैं। शंकर के ज्यादातर चित्र किस स्टेज में दिखाए जाते हैं? याद की स्टेज में बैठे हुए दिखाए जाते हैं। इससे साबित होता है कि वो याद का पुरुषार्थी है या नहीं है? हैं? पुरुषार्थी है। अपने से ऊंचे को याद करता है या कोई अपने से नीचे को याद करता है? तो किसको याद करता है? वो शास्त्रों को जानकार कहेंगे। जिसको तुम शिव नाम लेते हो वो शिव शंकर तो एक ही है। उनको अलग अलग कैसे कर दिया? तो बता सकते हो? जो भी यादगार मंदिर हैं पुराने ते पुराने, कहीं भी एक भी मंदिर दिखाई दो जिसमें शिवलिंग बीच में रखा होता है और शंकर की मूर्ति, देवताओं की मूर्तियां जो दीवालों में चारों ओर होती हैं वहां मुख्य स्थान पर होती है। तो शिवालय जहां शिवलिंग बीच में रखा हुआ है वो शिवलिंग मुखिया है या देवताएं और देवताओं का मुखिया महादेव मुखिया है? शिवलिंग मुखिया है। कभी भी नहीं कहा जाएगा कि शंकर लिंग कहते हैं? नहीं कहते। अरे शंकर तो क्या 33 करोड़ देवताओं में से किसी का भी लिंग नहीं, शिवलिंग नहीं कहा जा सकता। ये बात हमें शिव बाप ने बताई। क्या? कि जो मुखिया होता है, बाप होता है, उसका नाम पहले रखा जाता है और बच्चे का नाम बाद में रखा जाता है। तो जो तुम कहते हो शिव शंकर भोलेनाथ एक ही है, तो शंकर शिव क्यों नहीं कहते हैं? इससे साबित होता है कि शिव अलग है मुख्य और उसको फॉलो करने वाला शंकर अलग है। और शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी।
क्या का कोई कार्य नहीं है ऐसा इस संसार में, चाहे मुख से कार्य किया हो, चाहे दृष्टि से कार्य किया हो, चाहे कानों से या कोई भी इंद्रिय से कार्य किया हो, इस सृष्टि में वो शिव भगवान आकर के पार्ट बजाता है या नहीं बजाता है? बजाता है। पार्ट इंद्रियों से ही बजाया जाता है ना, तो उसकी इंद्रियों से बजाया हुआ कोई ऐसा पार्ट यादगार नहीं हो सकता जो दुखदाई हो। वो सदा सुखदाई है। क्या? सुख देने वाला बाप है, कभी भी विनाश करने वाला नहीं हो सकता। और शंकर का तो नाम ही बताता है कि नाम में ही व्यभिचार घुसा हुआ है। क्या एक है या तीन है? तीन है। एक तीसरे नेत्र के रूप में शिव नेत्र कहा जाता है, दूसरा अर्धचंद्र के रूप में चंद्रमा कहा जाता है, और तीसरा जिसका शरीर है वो आत्मा स्वयं। तो संकरण हो गया ना तीन आत्माओं का। तो देखो नाम में ही व्यभिचार घुसा हुआ है या नहीं? तो जब नाम में ही व्यभिचार घुसा हुआ है और शास्त्रों में जितने भी नाम हैं काम के आधार पर है, तो वो व्यभिचारी साबित होता है या नहीं साबित होता है? शंकर हुआ ना, और शिव तो सदा कल्याणकारी। वो तो इस पतित दुनिया में आता है, पतित से पतित कामी कांटे में आता है, मुकर्रर रूप से संग लेता है, टेम्परेरी संग नहीं। वो तो हमको भी बताता है। तुम बच्चे कभी ऐसे मत समझो कि ये देहधारी बोलता है, ये निराकारी बोलता है। क्या समझो? क्या समझो? हमको तो ऊंचे से ऊंचा भगवंत डायरेक्शन देता है, यहां तक कि गारंटी लेता है अगर इस शरीरधारी से कुछ उल्टा बोल उल्टा कर्म हो भी जाता है तो मैं उसको सुधारने की गारंटी लेता हूं। तो देखो वो तो सदा शिव है। शिव माने ही कल्याणकारी। अकल्याण का नाम निशान नहीं है उस आत्मा में। कोई काम नहीं करता कल्याण का। क्या? जिन इंद्रियों से भी कार्य करेगा मुकर्रर रथ के द्वारा, वो कार्य कल्याणकारी ही होगा या अकल्याणकारी होगा? कल्याणकारी ही होगा। तो देखो दो आत्माएं अलग अलग हैं, कार्य करने वाली। एक सदा कल्याणकारी और जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, वो सदा कल्याणकारी नहीं है। कभी कल्याणकारी और कभी अकल्याणकारी। और ये तो नियम है इस दुनिया का। इस दुनिया की हर चीज, इस दुनिया का हर प्राणी, इस दुनिया का हर देहधारी, इस दुनिया की दुकान हो, मकान हो, कुछ भी हो, पांच तत्व हो,
पहले पहले नई दुनिया में सब सातों प्रधान पार्ट बजाते हैं, बीच में रजो प्रधान और अंत में तमो प्रधान। दुनिया की कोई एक चीज का नाम ले लो जो सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजोगुण, 3 गुणों से पसार न होती हो। कोई है? कोई भी चीज नहीं। तो शंकर वाली आत्मा भी मनुष्य आत्मा के मनुष्य रूप में है, वो भी अच्छे थे अच्छा पार्टी भी बजा सकती और बुरे थे बुरा पार्टी भी बजा सकती। अच्छे थे अच्छा पार्ट बजाती है तो उस पार्ट को कहा जाता है कैसा पार्ट? सुंदर ते सुंदर पार्ट। हमें ब्रह्म वाक्य मुरली में बताया ऐसा सुंदर दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, ऐसा सुंदर पार्टधारी। और ऐसा काले से काला भयंकर पार्ट बजाने वाला दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। तो नाम रख दिया है भक्तों ने श्याम सुंदर। पहले कैसा पार्ट बजाता? श्याम काले थे काला पार्ट बजाता और बाद में सुंदर पार्ट बजाता। इसलिए श्याम शब्द पहले और सुंदर शब्द बाद में। लेकिन भक्त जो हैं उनमें ज्ञान तो है नहीं। भक्तों की आत्मा हिस्ट्री को तो जानती है। मनुष्य सृष्टि 5000 वर्ष की हिस्ट्री को तो पक्का निकाल लेती है प्रूफ के आधार पर। कितने वर्ष की हिस्ट्री निकालती है? 2500 वर्ष की हिस्ट्री पक्का निकालती, क्योंकि 2500 वर्ष पहले दुनिया